हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, पीएच निकालना सीख रहे हैं और बताए थे कि पीएच जो है अलग अलग सॉल्यूशन में क्या करने होंगे, हमें अलग अलग तरीके से निकालने होंगे, लेकिन सबका टारगेट एक ही होगा क्योंकि हमें पीएच निकालना है। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि किसी भी तरीके से हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक दो केस देखा। पहला केस देखा था जब क्या था, सिर्फ सिंगल आपको उसमें इलेक्ट्रोलाइट थे, या फिर एसिड हो या फिर बेस हो। दोनों अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग का देख रहे हैं। तो हमने अभी पहले देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड का, फिर स्ट्रॉन्ग बेस का, और फिर लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था मिक्सचर का। और मिक्सचर में भी कैसा था, हमने सिर्फ देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड का, उस पर 1 या 2 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए थे। तो क्या करेंगे हमने, इसका क्या कंसेप्ट आपको दिया है मैंने। पहली चीज़ आप क्या चेक करोगे कि वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का, हम लोग अभी बताएंगे आपको। नेक्स्ट हमारा वही कंसेप्ट आएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का केस हम लोग चेक करना पड़ेगा पहले कि वो जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो किसका है, स्ट्रॉन्ग का है या फिर वीक का है। वीक के लिए अगर होगा तो फिर हम उसको अलग तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो दिया है वो किसका है, सॉल्यूशन किसका है। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो हम क्या करेंगे, फिर बोलो हाँ क्या करोगे, तो उसका मिली इक्विवेलेंट लगाओ। हम लोग अभी मिक्सचर की बात कर रहे हैं, उसका हम लोग एक सिंगल वाला हम लोग सीख चुके हैं। मिक्सचर के केस में क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट आप निकालोगे। मिली इक्विवेलेंट इसलिए हमको निकालना है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, H+ कॉन्सेंट्रेशन है ना। और H+ कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा, उसकी नॉर्मलिटी के बराबर होगा, किसके, वो दिए हुए सॉल्यूशन के। ठीक है, तो हमें नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मलिटी का हम लोग जानते हैं, नॉर्मलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना। तो हमें यहाँ से क्या किया, हम लोग कैसे डिराइव किए थे, हमने देखा था। तो मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला आया था हमारे पास क्या, कि जब नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से, जब किस में हो, वॉल्यूम ml में हो, उससे गुना करते हैं तो हमें क्या बनता है, मिली इक्विवेलेंट मिला था, है ना। चलो, तो इसी पे हमने किया था क्वेश्चन। तो अगर हमने लिया था 2 केस लिया था, हमने आपको बोला था कि क्या करना है, अगर 2 से भी ज़्यादा होगा तो सबके मिली इक्विवेलेंट को हम क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। और देन फाइनली हम फिर क्या करेंगे, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकालेंगे। और वो जो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकलेगा वो किसके बराबर होगा, बोलो हाँ, एसिड सॉल्यूशन है तो H+ के बराबर हो जाएगा। और फिर H+ निकल जाएगा आपके पास, H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया, आराम से आप पीएच निकालोगे। जैसे हमारे पास आज फिर मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसके बाद आपको आराम से आ जाएगा बनाने। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ, पहला केस है, 2 केस हमारे पास है, 1 और 2। पहला केस में कह रहा है कि 500 ml है, 0.1 मोलर HCl, उसके बाद 200 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, और तीसरा है 300 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3। ठीक है, तो हमने इसको 2 मेथड आपको कल बताए थे पिछला लेक्चर में कि आपको इसको 2 तरीके से बनाना है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि आपको पहला मेथड जो है नॉर्मलिटी वाला, उसी पे कंसंट्रेट करना है, दूसरे वाले को छोड़ दो। वो हमने बता दिया ताकि आप सीख लो, लेकिन पहला वाले पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे आप। ठीक है, चलिए आइए, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो तो 3 इलेक्ट्रोलाइट है, देखो कितना का मिक्सचर बन रहा है, 3 का। कौन कौन है, एक है HCl, दूसरा H2SO4 और तीसरा HNO3। तो फिर क्या करोगे, तो तीनों का क्या करोगे, अलग अलग पहले मिली इक्विवेलेंट निकालोगे। तो निकालते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन की बात करें तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका, HCl का कितना हो जाएगा, बोलो हाँ, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, यही होता है ना फार्मूला, ये होता है ना, हाँ, तो यही होता है। लेकिन क्वेश्चन में नॉर्मलिटी तो नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, मोलरिटी दिया है। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, हाँ, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी को जब हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बोलो नॉर्मलिटी मिलता है। मतलब ये हो गया कि नॉर्मलिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इंटू n फैक्टर और इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे किस में होगा, हाँ, किस में होगा, ml में होगा। वेरी गुड, ओके। चलिए, तो आप वैल्यू पुट करो, तो देखो तो मिली इक्विवेलेंट HCl का कितना मिल रहा है आपको, 500, मोलरिटी कितना है 0.1 इंटू n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है,
एन फैक्टर अलग अलग कंडीशन में हम लोग अलग तरीके से निकालते हैं। आपको बस मैं फिर बोलूँगा, एक बार रिवाइज मार लेना। रिडॉक्स रिएक्शन में इस पर हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं। क्या करोगे यहाँ पे एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होता है, उसकी, हाँ बोलो जल्दी, किसके, हाँ उसकी बेसिसिटी के बराबर होता है। और बेसिसिटी क्या होता है, तो एसिड क्या होता है, H प्लस देता है, तो जितना H प्लस देगा उतनी उसकी बेसिसिटी, और वही बेसिसिटी किसके बराबर होगा, उसके एन फैक्टर के बराबर होगा। कोनो दिक्कत नहीं, तो बताई दो फिर। HCl में HCl कितना H प्लस देगा, एक H प्लस देगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, तो एन फैक्टर 1 हो गया। वेरी गुड, आप लोग सीख गए हो, आराम से बना लोगे इसको भी। अब देखो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है देखो तो 500 ml है, तो यहाँ पे रखो 500 ml, तो देखो तो कितना आया, 500 गुने 0.1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरह से आपको HCl का मिली इक्विवेलेंट कितना मिल गया, आपको 50 मिल गया। इसी तरीके से बाकी दोनों का भी निकालेंगे, चलो निकालते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, बोलो क्या करोगे, फिर वैसे ही N इंटू V बराबर M इंटू एन फैक्टर इंटू V बराबर, बोलो मोलरिटी कितना दिया देखो तो 0.1 इंटू एन फैक्टर। अब इसका H2SO4 का एन फैक्टर बोलो, हाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 कितना H प्लस देगा, 2 H प्लस देगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। जब 2 हो गई इसकी बेसिसिटी, तो वही उसके क्या होगा, एन फैक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2, वेरी गुड। और फिर क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में, क्योंकि हम लोग मिली इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो कहाँ है 200, तो यहाँ पर रखो 200, तो देखो तो कितना आया, 0.1 से 0.1 खत्म हो गया, 20 दूना 40, यानी आपको मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का आ गया 40, HCl का आ गया 50। यहाँ पर 2 ही तो नहीं है, तीसरा भी इलेक्ट्रोलाइट है, देखो क्या है, HNO3 भी है, तब इसका भी निकालोगे। अब तीसरा हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3, बोलो क्या करोगे फिर, वैसे ही नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होगा। नॉर्मेलिटी बराबर N इंटू एन फैक्टर इंटू V, बोलो मोलरिटी देखो कितना दिया हुआ है, 0.2 इंटू एन फैक्टर। HNO3 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताओ, हाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कितना H प्लस देगा, 1 देगा, इसकी बेसिसिटी 1 है। ये कैसा एसिड है, मोनो बेसिक एसिड है। क्यों, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 1 रखो, उसके बाद बोलो फिर क्या करोगे, हाँ क्या करेंगे, इससे इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 300, तो देखो तो कितना आ गया, 60 नहीं आ गया। तो अब इस तरह से हमें ने तीनों का जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, कौन कौन, HCl, H2SO4 और HNO3, तीनों का हमने मिली इक्विवेलेंट निकाल लिया। कोनो दिक्कत नहीं, तो जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर आगे फर्दर बताते हैं। कर लिए, चल अब आगे बोल। तो अब हम क्या करेंगे, तो तीनों के इक्विवेलेंट को, मिली इक्विवेलेंट को क्या करेंगे, क्योंकि ये तीनों कहाँ मिल रहा है, मिक्सचर में मिल रहा है, तब क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में, आइए। तो इस तरह से इन मिक्सचर में आप क्या करोगे, इन मिक्सचर तीनों मिला दिए हैं, तो क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस, बोलो हाँ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्लस, और भी है HNO3, मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, HNO3 बराबर, क्या बोलोगे, बोलो हाँ। अब तीनों मिलके क्या बनाया, एक सॉल्यूशन मिक्सचर बना दिया, तो उसका भी मिली इक्विवेलेंट होगा। तब क्या लिखोगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर या फिर रिजल्टेंट सॉल्यूशन बोले, ठीक है। अब क्या करोगे, बोलो हाँ, अब वैल्यू रखो सबका। तो मिली इक्विवेलेंट HCl का कितना निकालो, देखो वहां पे
50। ओके, उसके बाद बोलो हाँ H2SO4 का कितना आया है 40, तो यहाँ रखो 40। उसके बाद HNO3 का कितना आया है देखो तो कितना आया है 60 आया है, तो उसको रख दो फिर यहाँ पे। चलो ये तो तीनों का मिली इक्विवेलेंट हो गया। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर, तो वो हम क्या निकल जाएगा यहाँ से देखो तो कितना आ गया मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर कितना आया देखो तो, जोड़ दो सबको, कितना आ गया 6 4 10 यानी 150 आ गया, 60 40 100 प्लस 150 कितना हो गया 150 आ गया आपको टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। कोनो दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारे पास मिक्सचर का मिली इक्विवेलेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब मिली इक्विवेलेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो चूंकि ये मिक्सचर का मिली इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी भी किसका होगा बोलो हाँ मिक्सचर का बोले, या फिर हम यहाँ पे R लिख लेते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन इनटू इसको गुना किससे करेंगे वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम भी किसका होगा हाँ रिजल्टेंट सॉल्यूशन का होगा। R बराबर कितना है इसका वैल्यू 150 है। चलो अब बता दो फिर यहाँ से तो क्या निकल जाएगा देखो तो NR निकलेगा, देखो 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 यहाँ से निकल गया NR क्या निकला रिजल्टेंट नॉर्मलिटी बराबर 150 और नीचे में वॉल्यूम किसका मिक्सचर का, तो मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा जोड़ो कितना था इसका 500 इसका 200 कितना हो गया 700 और उसका HNO3 का कितना है 300 कितना हो गया टोटल 1000। 500 प्लस 200 प्लस 300 तो टोटल कितना हो गया देखो तो 150 और नीचे में 1000। ये कितना हो गया कट गया 15 गुने 10 का पावर -2 आया। अब ये जो आ गया आपको नॉर्मलिटी आ गया किसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन का आ गया। अब क्या करोगे बोलो हाँ अब हम यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इसी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी के बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि H प्लस किसके बराबर होगा बोलो हाँ बोलो बोलो हाँ नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी यहाँ पर कौन सॉल्यूशन है मिक्सचर है, यानी किसके बराबर हो जाएगा NR के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू कितना है देखो तो 15 × 10⁻²। ये हो गया आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब क्या करोगे बोलो हाँ क्या करेंगे pH निकालेंगे। कैसे, क्योंकि हमें पूछा क्या है pH पूछा है, सिर्फ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछा है। तो pH निकालो तो क्या करोगे बोलो P की जगह पे -log और H की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर क्या हो जाएगा देखो तो H प्लस की जगह पर रखो इस वैल्यू को कितना है 15 गुने 10 का पावर -2। अब इसका वैल्यू निकालो तब क्या करोगे इसको तोड़ दोगे, कल बताए भी थे आपको यहाँ पर इस चैप्टर में इसका बहुत यूज होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। ठीक है तो log m × n तो क्या हो जाएगा log m + n और फिर माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा log 15 होगा। ओके उसके बाद माइनस ये चूंकि यहाँ पे क्या था log प्लस में आ रहा था यहाँ पे, अब वो यहाँ से गुना हो गया माइनस प्लस माइनस इंटू log 10⁻² हो गया। अब वैल्यू निकालो तो इसको तरीका बताए थे हमने, आपको बोला है 3 वैल्यू याद रखने के लिए। कौन कौन 3 बोलो 2 3 और 5। अब इसको तोड़ सकते हो कैसे log 5 × 3 और log 5 और 3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो इसको क्या करोगे log 5 × 3 इसको तोड़ दिया और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो ये यहाँ से आएगा -2 तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया 2 और log 10 का वैल्यू 1 तो इस तरह से यहाँ का वैल्यू हो गया 2। अब इसका वैल्यू निकालो तो कितना आएगा जोड़ो, तो कल हम निकाले भी थे। तो log 5 का वैल्यू कितना लोगे 0.699 और 3 का 0.477 जोड़ोगे तो शायद आया था 1.17 के आसपास आया था।
और +2, तो कितना हो जाएगा देखो तो 2 में से 1 गया 1, तो कितना हो गया, लगभग आ गया 0.83। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमने अभी जो लिया था, इसमें 3 मिक्सचर थे। तो ये जो मिक्सचर बना था कितने, 3 इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना था, यानी 3 एसिड से मिलकर बना था। ठीक है, तो 3 रहे, 4 रहे, 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है। सबका क्या करना है, मिली इक्विवेलेंट को निकालना है और वहाँ से फिर क्या करना है, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालना है। और वही रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आपको क्या बता देगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बता देगा। तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट जो है। चलिए, तो पहला हो गया। दूसरा देखो तो क्या है, दूसरा में कह रहा है कि 400 ml ऑफ 1/200 मोलर H2SO4 प्लस 400 ml ऑफ 1/100 MaCl प्लस 200 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इलेक्ट्रोलाइट है, साथ साथ आपको अलग से वाटर भी ऐड किया गया है। तो फिर क्या करोगे, हाँ क्या करोगे, निकालते हैं। फिर आप लोग जल्दी से ट्राई करो, तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर मैं बताता हूँ आंसर, जल्दी से निकालो। निकाल लिए, चलो अब आंसर मिलाते हैं। देखो क्या कह रहा है, हमने आपको क्या बताया है, जितने भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट होंगे जिससे मिक्सचर बन रहा है, वो मिक्सचर का जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है सबका क्या करोगे, हाँ मिली इक्विवेलेंट निकालोगे और फिर फाइनल रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकाल लोगे मिक्सचर का। वहाँ से आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। चलो देखो यहाँ पर चूंकि सभी क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग है। चलो मिली इक्विवेलेंट निकालो, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, बोलो फार्मूला, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। कितना हो गया, नॉर्मेलिटी देखो तो कितना दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी तो नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, मोलरिटी दिया हुआ है। तब क्या करोगे, बोलो, हाँ चेंज करेंगे, कैसे, मोलरिटी बराबर नॉर्मेलिटी की जगह पे मोलरिटी इंटू n फैक्टर और इंटू वॉल्यूम। फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रखो तो कितना आ रहा है, देखो तो मोलरिटी कितना 1/200, n फैक्टर बोलो जल्दी से, कितना होगा H2SO4 का, हाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी बेसिसिटी 2 होगी, क्यों, क्योंकि ये 2H+ देगा, तो वही ये बेसिसिटी क्या होगा, n फैक्टर के बराबर होगा। तो यानी यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर क्या करेंगे, बोलो, हाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम कितना है, देखो तो कितना है, 400 है। चलो बताओ कितना आया, 2 से ये कट गया, 100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये था आपको मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका, H2SO4 का। फिर क्या करोगे, यहाँ पर और भी है कौन, HCl, बोलो कितना हो गया, जल्दी से बताए दो कितना निकाल के लाए हो, बोलो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ml बराबर, फिर क्या करोगे, हाँ मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम, फिर वैल्यू रखो। मोलरिटी का कितना, देखो तो कितना दिया है, 1/100 इंटू n फैक्टर, बोलो HCl का जल्दी, हाँ कितना, 1, वेरी गुड। उसके बाद वॉल्यूम, बोलो कितना दिया है, देखो तो कितना है, इसका भी 400, कितना आ गया देखो तो, फिर ये भी 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया, 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, गुड 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 गुड। तो यहाँ पे H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट भी 4, HCl का भी मिली इक्विवेलेंट भी 4। अब वाटर में तो है नहीं मिली इक्विवेलेंट, वहाँ पे तो वो वॉल्यूम दिया है। अब क्या करोगे, हाँ सबको जोड़ोगे, जोड़ते हैं, चलो बोलो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका, H2SO4 प्लस, बोलो फिर, हाँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका, HCl का बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर और इलेक्ट्रोलाइट
नहीं है, पिछला केस में 3 था, इसलिए हमने तीसरा भी लिया था। यहाँ पे सिर्फ यही 2 है। तो आप क्या करोगे, बराबर बोलो, हाँ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका, मिक्सचर का। वेरी गुड, ये निकल गया। अब वैल्यू पुट करो, इसका कितना है 4, इसका भी 4, कितना हो गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। तो कितना हो गया देखो तो, 4 और 4 8 बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। यहाँ तक तो कोनो दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को, नहीं हुआ है। अब ये तो हो गया मिली इक्विवेलेंट मिक्सचर का आ गया। अब क्या करोगे बोलो, हाँ, निकालेंगे नॉर्मलिटी किसका, इस मिक्सचर का, क्योंकि हमें जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो इसकी नॉर्मलिटी के, हाँ, क्या होगा, बराबर होगा। वेरी गुड। तो बोलो, तो 8 बराबर नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन यानी मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन यानी मिक्सचर। चलो नॉर्मलिटी निकालो, तो NR बराबर 8 बाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आप बोलो, 400 प्लस 400 कितना होगा, 800 होगा, होगा, मारेंगे ना दिमाग ठहरा जाएगा, नहीं ना होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का तो 400 साथ साथ इसमें 2 क्या किया गया है, वाटर भी ऐड किया गया है, कितना अलग से 200 ml। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 400 400 200 कितने, 1000, यानी यहाँ पे आ गया 1000। तो आपका रिजल्टेंट नॉर्मलिटी आ गया 8 इंटू 10⁻³ कोनो दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब क्या होगा, यही रिजल्ट H प्लस जो के बराबर हो जाएगा। NR किसके बराबर आएगा, बोलो, H प्लस के बराबर। वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितना है, 8 इंटू 10⁻³ यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया। तब आप आराम से हम pH निकाल सकते हैं। तो निकालो, कैसे करोगे, pH बराबर, बोलो, इसको यहाँ पर लिखते हैं ऊपर में, अब वो यहाँ लेके आओ। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ, P की जगह पे -log और H की जगह पे, बोलो जल्दी से, हाँ, क्या रखोगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर, फिर रखो वैल्यू -log और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना आया है, 8 इंटू 10⁻³ यही आया ना। अब क्या करोगे, log m इंटू n, तो क्या करेंगे, log m प्लस n, तो क्या हो जाएगा, अब माइनस को साइन को अंदर ले लो, तो -log ये हो गया 8 और -log ये हो गया 10⁻³ अब वैल्यू निकालो। तो log 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2⁻3 लिख सकते हो। log 8 का वैल्यू आपको मालूम नहीं है ना, लेकिन हम ये तो जानते हैं ना कि log 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर, बोलो, -log, इसको हम माइनस को इसके बाहर कर रहे हैं, 2⁻3 ये हुआ। इस log 8 को हमने ऐसे लिखा। साथ साथ इसका वैल्यू बोलो कितना होगा, -3 यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा +3। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए दो फिर, यहां पे log a का पावर x आया, बराबर क्या होगा, x log a, मतलब -3 log 2 +3 होगा। अब -3 और log 2 का वैल्यू देखो, हमें 8 का वैल्यू याद नहीं था ना, लेकिन 2 और 3 से देखो यहाँ आ गया। अब log 2 का वैल्यू तो जानते हैं कितना, बोलो, हाँ, 0.3010 और +3, तो देखो तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, देखो तो ये कितना हो गया, 3 3 9, लगभग 0.9 के आसपास आया। तो -0.9 में से 3 घटाओ तो कितना हो गया, बोलो, तो ये लगभग 2.1 के पास आ रहा है आंसर। समझ में आया। तो ये था pH स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्सचर को निकालने का तरीका। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का निकालेंगे।
ओके चलिए, तो अभी हम लोगों ने पीएच निकालना सीखा। किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर था उसका निकाला। उसी तरीके से कंसेप्ट सेम रहेगा, बस आप थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे कि बेस का मिक्सचर होगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। देखो कैसे करोगे। अब हम यहाँ पे हेडिंग डालोगे पहले, कैलकुलेशन ऑफ pH फॉर स्ट्रॉन्ग बेस मिक्सचर, आपको, या फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर के लिए हमको pH कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हम क्या करोगे, जैसे वहां पर किए थे, क्या करोगे, ये मिक्सचर बना कैसे है वो हमें पता करना होगा। तो मिक्सचर कैसे बना होगा? एक ही बेस से बनेगा? नहीं ना बनेगा, क्या करना पड़ेगा? एक से ज़्यादा बेस हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने 2 बेस ऐड किया, एक बेस 1 है ये, और ये है बेस 2। दोनों मिलके क्या बनाया? मिलेगा तो क्या बनेगा? मिक्सचर बन जाएगा। अब क्या करोगे? हाँ, अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, जैसे उधर करे थे वैसे ही, इसका मिल इक्विवेलेंट, इसका मिल इक्विवेलेंट, फिर दोनों को जोड़ के फाइनल इसका मिल इक्विवेलेंट। कैसे करोगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 1 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस 2 प्लस, और होगा तो और ऐड करोगे, बराबर, बोलो हाँ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। कोई दिक्कत नहीं। और मिली इक्विवेलेंट हम निकालते कैसे हैं? फार्मूला क्या है? नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, और वॉल्यूम किस में रहता है? ml में या लीटर में? हाँ, किस में होता है? लीटर में होता है। तो क्या करोगे, मान लो कि बेस 1 का नॉर्मलिटी 1 दिया है और इसका वॉल्यूम है V1 प्लस इसका नॉर्मलिटी है N2, वॉल्यूम है V2, और इसके बारे में आगे फर्दर हमें नहीं मालूम, अगर होगा तो हम यहाँ पे ऐड करते चलेंगे, बराबर। अब मिक्सचर, तो मिक्सचर की भी नॉर्मलिटी हम मानते हैं क्या होता है? NR। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, रिजल्टेंट कौन है? मिक्सचर क्या है? रिजल्टेंट सॉल्यूशन हुआ, उसकी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। और इस तरह से आपका क्या होगा, यहाँ से आपको मिली इक्विवेलेंट जो है किसका? मिक्सचर निकला। मिक्सचर से आप क्या निकालिए? रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकाल लिए, यानी मिक्सचर का नॉर्मलिटी निकल गया। अब वो जो नॉर्मलिटी आप निकालोगे वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे चूंकि किसका सॉल्यूशन है? बेस का सॉल्यूशन है। मिक्सचर किसका है? बेस का। वहाँ पे क्या था? एसिड का मिक्सचर था, तो वहाँ से हमको क्या मिल रहा था? एसिड क्या होता है? H प्लस दे रहा था, इसलिए वहाँ पे H प्लस के बराबर हुआ रिजल्टेंट नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि बेस है, बेस क्या देता है? हाँ, क्या देता है? OH माइनस देता है। इसका मतलब यहाँ पे जो OH माइनस है वो किसके बराबर हो जाएगा? हाँ, किसके बराबर हो जाएगा? रिजल्टेंट नॉर्मलिटी के बराबर हो जाएगा, या फिर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे? NR। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो आप क्या निकालोगे यहाँ से? POH। लेकिन आपको क्वेश्चन में मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको जब भी बेस का सॉल्यूशन देगा, मिक्सचर देगा, तो वो कभी भी, मैं बता रहा हूँ 99% चांसेस है कि वो POH नहीं पूछेगा। मैक्सिमम चांसेस होता है, बस एकदम ध्यान रखना। जब भी ये बराबर क्या करता है, इसमें क्या होता है? गलती हो जाता है, और आपको उसके अकॉर्डिंग भी आंसर दिया रहेगा, तो आप देखोगे, मारोगे, निकल जाओगे, लेकिन हो जाएगा गलत। तो जनरली क्या होता है, वो POH दिया रहता है और पूछेगा आपको pH के बारे में। तो हम लोग जानते हैं pH और POH का वैल्यू कितना होता है? बराबर, दोनों को जोड़ते हैं तो 40 हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? POH, और फिर pH निकाल लोगे। ठीक है, तो जल्दी से समझ में आ गया इसको कैसे करना है? जल्दी से इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो, तो पहला क्वेश्चन हमने देखा,
किसका अब हम लोग निकाल रहे हैं, मिक्सचर का। और वो मिक्सचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, एसिड का निकालना आ गया है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन बनाओ तो आप लोग जल्दी से। बना लो, हाँ बना लिए। चलो क्या करोगे, आपको मैंने क्या कंसेप्ट दिया है, आपको उस मिक्सचर जो बना है उसके जितने भी उसमें होंगे उसके कंपोनेंट सबका क्या करोगे, हाँ मील इक्विवेलेंट निकालोगे। क्या करना है, मील इक्विवेलेंट निकालना। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो तो ये मिक्सचर जो बन रहा है कितने कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है, एक NaOH और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो से मिलकर बन रहा है। तो क्या करोगे बोलो, हाँ मील इक्विवेलेंट निकालोगे। तो मील इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यही होगा। बोलो फार्मूला कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, यही होता है। ओके, फिर चलो वैल्यू रखो। तो नॉर्मलिटी का वैल्यू देखो, किसका, NaOH का नॉर्मलिटी कितना दिया है, 0.2 दिया है, नहीं ये क्या दिया हुआ है, देखो ना क्या दिया है, मोलरिटी दिया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मलिटी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बोलो, हाँ नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी को क्या करते हैं, जब n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नॉर्मलिटी। तो देखो तो यानी यहाँ पे क्या रखोगे, मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम, वैल्यू पुट करो। मोलरिटी कितना दिया देखो तो 0.2 इंटू n फैक्टर। अब n फैक्टर यहाँ पर बेस है, तो बेस के केस में n फैक्टर किसके बराबर होता है, बोलो जल्दी से, हाँ किसके बराबर, एसिड के केस में बेसिसिटी के बराबर और बेस के केस में एसिडिटी के बराबर। अब वो एसिडिटी किसके बराबर होगी कि कोई बेस कितना OH माइनस देगा, तो NaOH कितना OH माइनस देगा, एक ही OH माइनस देगा ना, ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस, यानी कितना OH मिल रहा है, एक मिल रहा है। इसका मतलब NaOH की एसिडिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया देखो तो 200। फिर क्या करोगे, गुना करो तो कितना आ गया, 0.5 खत्म, 20 दूना 40, यानी आपको NaOH की मील इक्विवेलेंट निकल गई, कितनी आ गई, 40 आ गई। फिर क्या करेंगे, जैसे इसका किया है वैसा ही एक्रो करेंगे। चलो करते हैं, मील इक्विवेलेंट ऑफ Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलो क्या करोगे, फिर वही बात जो उधर किया, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, जब दिया होता तो हम लेते, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है, फिर मोलरिटी दिया है। फिर चेंज करो, क्या करोगे, मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम। बोलो मोलरिटी कितना दिया देखो तो, कितना है 0.1, 0.1। उसके बाद नॉर्मलिटी इसकी n फैक्टर से कितना होगा, उसकी एसिडिटी के बराबर, और इसकी एसिडिटी किसके बराबर, कितनी होगी, 2 नहीं होगी। देखो ना ये कैसे टूटेगा, कैल्शियम बोलो Ca डबल प्लस और 2OH माइनस, यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है 2OH माइनस दे रहा है। जब 2OH माइनस दे रहा है इसका मतलब इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। जब एसिडिटी 2 हो गई तो n फैक्टर भी कितना हो गया, 2 नहीं हो गया, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया देखो तो 300। तो देखो गुना करो तो कितना आ गया, 0.5 से खत्म, 30 दूना 60। तो ये था मील इक्विवेलेंट किसका, NaOH का 40 आ गया, मील इक्विवेलेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 60 आ गया। अब यही दोनों मिलके क्या बनाया है, मिक्सचर बनाया है। तो क्या करेंगे, मिक्सचर का हाँ क्या निकालोगे, बोलो बोलो, हाँ क्या करोगे, उसका मील इक्विवेलेंट निकालोगे। कैसे बोलो, तो मील इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मील इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बराबर, और होता तो और ऐड करते, बराबर किसके होगा बोलो, हाँ मील इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर के, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस तरह से मिक्सचर की मील इक्विवेलेंट आ जाएगी। देखो तो कितनी आ रही है, वैल्यू पुट करो, वहां से रखो। मील इक्विवेलेंट NaOH कितना है देखो तो 40 प्लस मील इक्विवेलेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है देखो 60 बराबर मील इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर
कोई दिक्कत नहीं। कितना आया देखो तो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर कितना गया 60 है 40 100, यानी आपको मिक्सचर की मिली इक्विवेलेंट निकल गई। कितनी निकली 100 निकल गई। कोई दिक्कत नहीं। अब इस मिली इक्विवेलेंट निकालना हमको चाहिए क्या, उसकी नॉर्मलिटी चाहिए। तो फिर फार्मूला रख दो, जैसे वहाँ रखे थे वहाँ यहाँ भी रखेंगे, बस फर्क क्या हो जाएगा अब यहाँ पे बोलो। हाँ, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर यानी फिर रिजल्टेंट सॉल्यूशन NR इनटू इसको किससे गुना करोगे, वॉल्यूम से। वो भी किसका होगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन यानी मिक्सचर का होगा, बराबर कितना हो गया 100। तो यहाँ से देखो तो आपको NR निकल गया, कितना आ रहा है देखो तो 100 और नीचे में VR यानी रिजल्टेंट वॉल्यूम। तो कितना था वॉल्यूम देखो तो 200 प्लस 300 कितना है 500, कितना आ गया 0.2 आया। यानी आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकल गई। कितनी निकली 0.2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकला है वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो बोलो। हाँ, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, उसके हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर होगा। OH माइनस बराबर किसके बराबर NR। तो NR कितना है 0.2। ओके, अब क्या करोगे, हमें निकालना क्या है बोलो, pH निकालना है। तो लेकिन यहाँ तो मिल रहा है pH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमें तो निकल रहा है OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो आप क्या करोगे, दो तरीके हम बताए थे इसके लिए, या तो आप यहीं पर चेंज कर दोगे, कैसे H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 10⁻⁻14, या फिर दूसरा तरीका ये है, वो आज ज़्यादा आसान होता है, यहाँ से क्या करोगे POH निकाल लो, क्योंकि OH माइनस आ गया तो क्या करोगे POH निकालो। तो POH बराबर क्या होगा बोलो, P की जगह पे माइनस लॉग OH की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा, वैल्यू रखो माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन देखो कितना है 0.2। तो 2 इंटू 0.1 हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं। हाँ गुड, वैल्यू निकालो बोलो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 और प्लस माइनस लॉग 10⁻⁻1 होगा। अब वैल्यू कितना आ गया देखो, तो लॉ यहाँ पर माइनस है, इधर माइनस वाला आएगा तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस 1 और माइनस लॉग 2। तो लॉग 2 का वैल्यू 0.30, ठीक है। तो माइनस 0.30 और प्लस 1 कितना हो गया 0.7 नहीं हो गया, यानी यहाँ पे आपको POH आ गया कितना 0.7। क्या आंसर आ गया बोलो बोलो, नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है आपको pH पूछ रहा है, आप निकाल के लेके आ रहे हो, POH निकाल के आ रहे हो। तो क्या करोगे फिर, हाँ क्या करेंगे हम, pH में निकालने के लिए क्या करोगे 14 में से उसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, अब कहाँ बताएं, अब यहाँ से pH निकाल दो, कितना हो गया 14 माइनस 0.7 कितना आ गया 13.3, ये हो गया आपका आंसर। कर लोगे, जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन और इस पे देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है NaOH, दूसरा है रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, यानी दोनों बेस है, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन को क्या क्या फर्दर डाइल्यूट किया गया है 350 ml ऑफ H2O से, ठीक है। यानी उन दोनों को ऐड करने के साथ साथ क्या किया गया 350 ml वाटर फर्दर और ऐड किया गया। तो क्या करोगे बोलो, हाँ फिर वही बात, यानी इसमें इलेक्ट्रोलाइट कितने ऐड हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, कौन कौन NaOH और RbOH, 2 ही है। तो क्या करोगे बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या करोगे मिली इक्विवेलेंट निकालोगे और फिर जोड़ोगे, तो आपको क्या मिलेगा फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन का आपको मिली इक्विवेलेंट मिलेगा। और फिर वहाँ से क्या करोगे
बोलो हाँ, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकालोगे, वही नॉर्मलिटी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? बोलो हाँ, OH माइनस के बराबर होगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? pH निकालना है। तो फिर क्या करोगे? ये सेकेंड क्वेश्चन है, तो फिर पहले pH निकलेगा, फिर pH निकल जाएगा। निकालना आता है आपको? चलो करते हैं एक बार और। चलो देखो, बोलो क्या करोगे? निकालो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, बोलो फार्मूला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्या दिया है? मोलरिटी। तो फिर क्या करोगे? मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम, वैल्यू पुट करो। मोलरिटी का कितना है देखो तो 0.2 इनटू n फैक्टर। इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? एसिडिटी के बराबर, क्योंकि बेस है तो कितना एसिडिटी किसके बराबर होगा? कितना OH माइनस देगा, कितना देगा? 1 देगा। इसकी एसिडिटी 1 तो n फैक्टर 1 इनटू वॉल्यूम। बोलो वॉल्यूम कितना है? 50 ml। यहाँ रखो 50 ml। अब बोलो कितना है देखो तो, पॉइंट से खत्म, 5 दूना 10, यानी आपको NaOH की मिली इक्विवेलेंट आ गई कितनी? 10 आ गई। इसी तरीके से मिली इक्विवेलेंट ऑफ RbOH का निकालो। क्या करोगे देखो तो, क्या है? फिर वही फॉर्मूला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होगा। नॉर्मलिटी की जगह पर दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। यहाँ भी फिर मोलरिटी दिया हुआ है, तो m इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम, वैल्यू पुट करो। m देखिए तो कितना दिया है? 0.1 इंटू n फैक्टर, फिर कितना होगा इसका? एसिडिटी के बराबर। ये भी कितना देगा? एक OH माइनस देगा, मतलब n फैक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ रखो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 100 ml। यहाँ गुना करो, कितना आया? इसका भी खत्म हो गया, ये हो गया 10। यानी दोनों का आपको मिल इक्विवेलेंट हो गया 10, 10 इसका 10 इसका, तो टोटल मिलके क्या बनाएगा? मिक्सचर। तब क्या करोगे? मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, फिर मिल इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो हाँ, RbOH। और है क्या यहाँ पे? कोई इलेक्ट्रोलाइट और नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे? नहीं छोड़ देंगे, नहीं ऐड करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? मिल इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। वेरी गुड। कितना आया देखो तो, 10 प्लस 10 कितना हो गया? मिल इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर कितना आ गया? 20 आ गया। यानी हमें मिल इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर आ गया कितना? 20। ये तो निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? इस मिक्सचर का, हाँ क्या निकालना है? नॉर्मलिटी निकालना है। वही नॉर्मलिटी ने हमें बताएगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या करोगे? फॉर्मूला रखो नॉर्म मिक्सचर का, NrVr बराबर 20 होगा। हमें क्या निकालना है? Nr बराबर 20 बाई नीचे में Vr, यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मिक्सचर, सॉरी वॉल्यूम, यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम या फिर मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखो तो, 50 इसका और 100 इसका, कितना हो गया? 150। 150 से डिवाइड करेंगे नहीं ना, इतना तो इन दोनों का है। साथ साथ बोल रहा है कि उसमें फिर क्या किया गया है? 350 ml वाटर ऐड किया गया फर्दर। तब इसका मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया मिक्सचर का? हाँ कितना हो जाएगा? 50 प्लस 100 कितना हो गया? 150 प्लस 350 कितना हो गया? 500। तो यानी यहाँ पर हम रखेंगे 500। ये देखो कट गया, कितना बार कटेगा? इसको क्या करो, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया? 50 से 2, 2 दूना 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो गया आपको रिजल्टेंट मिक्सचर की नॉर्मलिटी कितनी आ गई? 4 इंटू 10 टू द पावर -2। और यही जो नॉर्मलिटी आई है, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी, वो किसके बराबर होगा? बोलो बोलो, हाँ किसके बराबर? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन के बराबर होगा। यानी यहाँ पर क्या रखोगे? NR। बोलो फिर किसका कितना वैल्यू रखोगे? 4 इंटू 10 टू द पावर -2। यही आया है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा? बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या निकलेगा? POH। बोलो कितना आएगा? तो P की जगह पे माइनस लॉग OH की जगह पे
कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है देखो तो 4 इंटू 10⁻⁻²। इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ये आपका काम है कि इसका pH निकालना, क्योंकि अब आपको निकालना आ गया है। मैं देखता हूँ कि आपको निकालना आता है कि नहीं, और मैं उम्मीद है कि निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? log m इंटू n, है ना। तो क्या हो जाएगा? -log4 और -log 10⁻⁻²। तो log 4 का वैल्यू जानते हो नहीं ना? तो क्या करोगे? 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? 2 log 2, log 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो वहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? पॉइंट यहाँ से करोगे तो माइनस आ जाएगा 0.6 और +2, तो यहाँ से तुमको POH आ जाएगा, हो गया 0.6 और 2 में कितना 1.4। ये हो गया POH। पोच कितना आ गया? पोच कितना आ गया? 1.4। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? पच निकालना है, यानी pH निकालना है। कितना? कैसे करोगे बोलो? हाँ, pH बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस पोच कितना आ गया देखो तो 14 माइनस 1.4 कितना आ गया? 12.6 आंसर। कर लोगे? चलो, तो ये था आपको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का मिक्सचर का हम लोग pH कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा देंगे, बस ध्यान रखना है। तो ये तो हम लोग अभी हम लोग सीरीज चढ़ गए हैं, हम लोग लगभग अच्छा खासा कर लिए हैं। आपको आप आगे कर, और फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इस पर कुछ 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। और साथ ही साथ अब हम लोग जो है क्या करेंगे? एसिड और बेस दोनों को मिलाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था? या तो फिर एसिड का मिक्सचर था या फिर बेस का मिक्सचर था। अब क्या करेंगे? देखते हो ना, हर अलग अलग का स्टेप वाइज हम लोग बढ़ रहे हैं। बस आप सीखते चलो, एकदम स्टेप वाइज एकदम क्लियर करते हुए। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का चैप्टर हमारा क्रिस्टल ही है। ठीक है, तो चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपका काम क्या है बोलो? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। जितना सॉल्व करोगे उतना हाथ आपका साफ होगा। देखो जैसे अभी हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया क्या? नहीं, डायरेक्ट ऊपर करके ऐसे करके हाँ निकाल दिया। इसी तरह से आपको भी निकालना आना चाहिए। हमेशा एकदम ये लॉग का फार्मूला लगा रहे, इतना नहीं करना है हमें। इसलिए एकदम बोलता हूँ, खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे ये सब आसानी से आने लगेगा। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको फिर इस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे। और तब हम लोग फिर मिक्सचर, आपको कैसा मिक्सचर होगा? एसिड और बेस का होगा। ओके, मिलते हैं सी। ओके, थैंक यू।